हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5। और इससे पिछले वाली क्लास में हमने बात किया था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट हमारे पास में क्या है, 3 + √23 -√23 है ना। सो आई एम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 प्लस, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करोगे सो इट विल बी लाइक दिस, एंड +√3 -√23 है ना, +√23 -√23 विल बी कैंसिल आउट, सो इट विल बी 3। और 3 हमारे पास में क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है ना। 3 क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा कि किस तरह से आपको बताना है कि रेशनल है या फिर इरेशनल है। अब देखिए बी पार्ट को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा बी पार्ट में हमारे पास में बोला है 2 पाई। अब बच्चा 2 जो होता है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, और उसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो पाई से। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर रेशनल को आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका क्या आता है, इरेशनल आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको क्या लिखना है, दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। वाई, बिकॉज रेशनल का इरेशनल के साथ में जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। केवल एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर आपने रैशनल नंबर को 0 लिया है ना, और उसके साथ में अगर आप किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में जो आंसर है वो रैशनल आएगा, बिकॉज 0 × √2 विल बी 0, और 0 क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर होता है। तो केवल ये एक ऐसा केस है जिसमें अगर यहाँ पे आपने 0 कंसीडर करा है रैशनल की जगह तो ओवरऑल आंसर आपका 0 आएगा जो कि रैशनल है। बाकी जितने भी केसेस हैं, जैसे ये वाला है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, उन सभी में आंसर इरेशनल आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इरेशनल, है ना। इसका आंसर क्या आया था फर्स्ट वाले केस का हमारे पास में रैशनल, सेकेंड वाला हमारे पास में क्या हो गया बेटा, इरेशनल। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है उसे मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। So in the C part, the question is 1/√2। अब बेटा देखिए यहाँ पे 1 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना, और √2 क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल को जब इरेशनल से आप डिवाइड करते हो तो जो ओवरऑल आंसर आता है वो इरेशनल नंबर आता है। ये मैंने इससे पिछले वाली क्लास में आपको समझा दिया था। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया था कि अगर 1 या 2 या 3 या -1, -2, -3 ये नंबर्स ना लेके अगर आपने 0 कंसीडर कर लिया, अगर किसी में लिखा आ जाए आपके पास कि 0/√2 क्या होगा, तो आप देखिए 0/√2 तो 0 हो गया, और 0 अगर आ गया हमारे पास में तो ये हमारा क्या बन गया, रेशनल बन गया। ठीक है। तो एक ये केस आपको अलग से याद रखना है कि अगर 0 आपका न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 1/√2, इसका आंसर आपका इरेशनल होगा, बिकॉज रेशनल को इरेशनल से अगर आप डिवाइड करते हो तो इरेशनल ही आपका आंसर होता है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चा, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इस क्वेश्चन में हमें बोला है सिंप्लीफाई 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2, है ना। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो ए पार्ट है आपका वो सॉल्व कर लेते हैं। 3 + √3 एंड यहाँ पे आपके पास है 2 + √2। तो किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, देखिए बच्चे, हमारे पास में जो 3 है, सबसे पहले आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर, सो वी आर हैविंग 3 2 + √2। क्लियर। सेम चीज क्या करेंगे, √3 का इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई, सो इट विल बी √3 2 + √2। ठीक है, ये आपने करा होगा 7th 8th क्लास में इस तरह से। बट फर्क केवल इतना है कि वहां पे हमारे पास में XYZ वेरिएबल्स इस तरह से होते थे, यहाँ पे हमारे पास √2 √3 क्या है, आपके पास में इरेशनल नंबर है। देन 3 का अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 6 प्लस, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं √2 में
तो ये हो जाएगा बेटा 3√2। इस बात को थोड़ा यहाँ पे समझिए। अगर आपके पास में 5 है, उसमें अगर आप √2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 5√2। अगर 3 का मल्टीप्लाई आप √7 में कर रहे हैं सो वो हो जाएगा 3√7। सो सिमिलरली 3 का √2 में मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 3√2। अब यहाँ पे आप देखिए, ये √3 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना है, तो आप 2 को पहले लिखेंगे यहाँ पे और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 √3 इंटू 2 इंटू √3 बात एक ही है, तो आपको इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है 2√3, है ना। √3 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 2√3 आ गया, प्लस √3 का जब आप √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बात को मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ आपको। इससे पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई अगर आपको √2 में करना है तो बेटा जी वो हो जाएगा 3 इंटू 2 और यहाँ पे आपका ये रूट आ जाएगा ऊपर, और ये आपको पता है कि बच्चा ये हो जाएगा 6। तो ये आपको कॉन्सेप्ट का याद रखना है ना, √3 का √2 में मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा √6। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। क्या हमारे पास में ये सारी जो 4 टर्म्स हैं इनको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज बच्चा हमें जो यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ समझ में आने वाली कि 6 है। क्या कोई और नंबर है जो केवल ऐसे लिखा हो 2, 3, 5 जिसको आप ऐड कर सकते हैं 3, 6 के साथ में? नहीं है। हर एक नंबर के पास में रूट है, तो ये 6 ही रहेगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। देन ये है 3√2। क्या इस पूरे हमारे पास में सॉल्यूशन में क्या √2 और भी किसी के पास में है? आंसर इज नो। तो ये भी आपके पास में सॉल्व नहीं होगा। वही कॉन्सेप्ट है जो आपने 8th क्लास में लाइक अनलाइक टर्म्स वाला पढ़ा है, तो यहाँ पे बच्चा वही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो कि √2 है तो इसकी जैसी लाइक टर्म तो कोई नहीं है जिसके पास √2 हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये है आपका 2√3। क्या √3 वाला कोई यहाँ पर है? नहीं है, तो ये भी आपका ऐसे ही रहने वाला है। और लास्ट है √6, तो भैया √6 भी आपका सेम ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। देखिए मैंने कोशिश ये किया है कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझा सकूं। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो एक बार आप पीछे करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अब चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं बी वाले पार्ट के बारे में। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग 5 माइनस √3 के होल स्क्वायर के बारे में कि किस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये टर्म आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर करना है। देन फॉर्मूले में क्या है बेटा? प्लस, तो प्लस यहाँ पे आ गया। देन सेकेंड टर्म क्या है आपका? √3, सो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, है ना, √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मतलब 5 इंटू √3। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए आप 5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू √3। ठीक है, तो अब कैसे हम लोगों को ये सॉल्व करना है बच्चा? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। √3 का स्क्वायर हो गया 3। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आप करते हो, देखो √7 का स्क्वायर करा तो क्या हो गया? √7 इंटू √7। तो बेटा जी ये आपका आंसर 7 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, √7 इंटू √7 को, है ना, 7 इंटू 7, और यहाँ से पेयरिंग हो जाती थी तो 7 बाहर आ जाएगा। ये भी आपका 8th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है ना। तो बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ पैरेलली, वो आपको ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पे आपके पास में √3 का स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया? 3 माइनस 2 का अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10, और फिर इसका भी मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा √3। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, जैसे 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, बट √3 इरेशनल है तो साथ में उसको आपको रूट वाले नंबर को ऐसे लिखना है 10√3। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 25 प्लस 3 क्या हो गया बेटा? 28 माइनस 10√3, ये आपका आंसर आ गया।
अगर आप चाहें तो 28 और 10 में से आप देख सकते हैं अगर कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लेके भी इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, है ना? ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज़ 2 अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5√3। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं हमारा सी पार्ट किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे सी पार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, बिकॉज़ एक फॉर्मूले से ये तुरंत आपका आंसर देगा a प्लस बी ए माइनस बी। आपको याद होगा 8th क्लास का ये फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? सो यहाँ पर वही टर्म है 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5, तो आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। मैंने आपको बताया ना रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया, तो 9 में से 5 क्या आ जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम लोग रैशनलाइजेशन के टॉपिक के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 9th क्लास का, और ये आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। लाइक 9th में अगर आप इसको समझ लेते हैं अच्छे से, तो 10th में, 11th में और 12th में, या जहाँ पर भी आप मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर रेशनलाइजेशन का टॉपिक बड़ा यूज़फुल होता है। तो हम लोग एक बार इसको समझते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स का एलिमिनेशन अगर आप कर रहे हैं किस में से, डिनोमिनेटर में से, एक फ्रैक्शन के, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा आपका रैशनल नंबर, तो यही प्रोसेस आपका रेशनलाइजेशन होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द रेडिकल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मेकिंग डिनोमिनेटर अ रैशनल नंबर। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से इस प्रोसेस को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास में सपोज कीजिए 2/√3 आपका नंबर है, तो ये आपके पास में क्या है रैशनल नंबर है, और ये जो √3 है ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप जो ये रेडिकल देख रहे हैं, बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट है 3 के ऊपर, इसी को हम लोग रेडिकल बोलते हैं, है ना? क्यूब रूट भी रेडिकल में ही काउंट होता है। हम फिलहाल के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। मुझे केवल यहाँ पे 3 चाहिए। अगर यहाँ पर 3 आ जाता है तो मेरे पास में डिनोमिनेटर भी रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जो रूट है उसकी वजह से वो क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तो अब हम रेशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे और किस तरह से इस रूट को यहाँ से रिमूव करेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है यहाँ पे बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको इसी सेम नंबर से, √3/√3, है ना? तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी सेम नंबर से इसको करा। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, है ना? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेशनलाइजेशन, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय √3, देन उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है इसे। तो 2 का अगर √3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2√3, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। और √3 का अगर √3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 3, है ना? √3 into √3 will be what? This 3, and this will be 3 into 3, सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3, है ना? 3 का पेयर बन गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस रेशनलाइजेशन की प्रोसेस में यहाँ पे जो हमारे पास में रूट था उसे डिनोमिनेटर में से हटा दिया, और यहाँ पर हटाने के बाद में जो ये हमारे पास में डिनोमिनेटर बना, ये अब आपका क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। तो यही प्रोसेस हम लोग रेशनलाइजेशन में यूज़ करते हैं। तो अब देखिए आपको मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ इसका, रेशनलाइजेशन का, कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप लोग समझते रहिए। अभी हम लोग सिंपल रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, फिर इसके बाद 2 टाइप्स में और बताऊँगा रेशनलाइजेशन की आपको। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में सपोज़ कीजिए 5/√11 है ना? ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। तो इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई √11 और डिवाइड भी √11। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √11, सो इट विल बी 5 into √11, and √11 into √11 will be 11. So this is your answer. So this is the process of rationalization. तो अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे टाइप के बारे में कि किस तरह से रेशनलाइजेशन का प्रोसेस आपको करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले टाइप के बारे में, है ना? लाइक हमारे पास में अगर रेशनलाइजेशन में आपको बोला जाए 3/2 प्लस √2, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपको बोला जा रहा है कि इसको रेशनलाइजेशन करना है। सो रेशनलाइजेशन क्यों करना है इसमें, देखिए यहाँ पे आपके पास में ऊपर तो रैशनल नंबर ही है, लेकिन जो नीचे आप देख पा रहे हो ये 2 और √2 का सम है, और अगर सम होता है तो ओवरऑल तो नीचे इरेशनल नंबर ही है।
क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पिछली क्लास में कि ये आपका रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ओवरऑल जो नंबर है वो नीचे इरेशनल है। तो इसको किस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे और ये रूट को यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे, रेडिकल को, इसको अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, यहाँ पे देखिए आप, है ना, मल्टीप्लाई। पिछले वाले केस में आपने क्या किया था, अगर यहाँ पे 5/√3 होता सपोज, तो आप √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है वो आप ध्यान से समझना। आपके पास में जो ये साइन होता है बीच का 2 + √2, तो यहाँ पे प्लस है, सो आपको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो किससे करना है, 2 - √2 अपॉन 2 - √2। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर साइन प्लस का है तो आप यहाँ पे माइनस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मीन्स 2 + √2 अगर यहाँ पर आपके पास में लिखा है, सो इट विल बी 2 - √2 एंड 2 - √2। अब उसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हमने करा, सो इट विल बी 3 ब्रैकेट 2 - √2 अपॉन, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप देख पाओगे, a + b, a - b, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b, a - b, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4। फिर क्या होता है फॉर्मूले में माइनस, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, माइनस। और √2 का जब √2 से हम लोग स्क्वायर करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे √2 का स्क्वायर, बेसिकली √2 इंटू √2 होता है, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 2। तो एक बार फिर से इस बात को समझिए, 2 + √2, 2 - √2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, बिकॉज √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, यहाँ पे मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया ये। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी 3, 2 - √2 अपॉन 2। 4 में से अगर 2 आप कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया रेशनलाइजेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जब क्वेश्चन हमने शुरू किया था तो वो ये था 3 + 2√2, है ना, 3/2 + √2, सॉरी, और उसको हमने रेशनलाइजेशन करके यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चा इसी तरह से आपको जो है रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ इसी में कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, एक और एग्जांपल हमारे पास में, सपोज क्वेश्चन है, आपको रेशनलाइजेशन करना है 7/2 - √3। ठीक है, 7/2 - √3। तो अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर यहाँ पर प्लस होता है तो आप लोग माइनस ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + √3 अपॉन 2 + √3, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास में 7/2 - √3 इंटू 2 + √3, और यहाँ पर भी 2 + √3। अब अगर 7 का आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 7, 2 + √3 एंड अपॉन, यहाँ पर वही फॉर्मूला आपके पास में वापस से आ रहा है, a - b, a + b का a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले में, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 3, है ना। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, a² - b² आपका फॉर्मूला याद होगा, a - b, a + b, यही मैंने यूज़ करा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 7, 2 + √3 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग अब रेशनलाइजेशन के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो टाइप है हमारे पास में रेशनलाइजेशन का, इससे पहले जो 2 टाइप मैंने बताए हैं थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में 1, 2, 3 3 नंबर हमारे पास में है, जिनमें से 2 के पास में क्या है, रेडिकल है। तो अब हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अपॉन, ये जो हमारे पास में 3 टर्म है, तो इसमें एक मैं आपको ट्रिक बोल लीजिए या फिर उसको आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर बोल लीजिए। उसमें हमें क्या करना है, ये जो 2 नंबर हैं इनको हम लोग एक ही नंबर की तरह यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे। मतलब 1 + √2 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और √3 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + √2, और ये हो गया हमारा प्लस √3, है ना, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। अब सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास में प्लस है तो हम लोग जब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 + √2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में क्या, माइनस, और ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन, ये हो जाएगा 1 + √2, है ना। ये नंबर तो सेम ही लिखना है यहाँ पे, और प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम ही नंबर होने चाहिए ऊपर नीचे, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे 5/2 होता है
तो आप लोग जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो सेम नंबर से करते थे, इक्विवेलेंट जब आप रैशनल नंबर निकालते थे, आपको याद होगा ना, 5 3 15 हो गया, 2 3 6 हो गया, इस तरह से, है ना। तो ये हमारे पास में मैथ्स का एक रूल होता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप करना चाह रहे हैं तो सेम ही नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कट के तो ये वैसे भी 1 ही आ जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई ओवरऑल इसमें करके वापस वही नंबर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फिर से देखिए, ये 3 टर्म्स थी, तो पहले 2 को हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया और ये हमारा सेकंड हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रेशनलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यूज करा। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा बेटा 3, ब्रैकेट में यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, है ना। अब यहाँ पे माइनस रूट 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप लोग, माइनस रूट, है ना, माइनस रूट 3 सॉरी, अपॉन, है ना। यहाँ पे अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये वापस से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, बिकॉज ये जो 1 प्लस रूट 2 है ये आपका फर्स्ट टर्म की तरह काम कर रहा है, और रूट 3 इज हियर वी आर हैविंग सेकेंड टर्म, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हमारा यहाँ पे टर्म ये बन जाएगा, बिकॉज ये a प्लस बी माइनस बी है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस रूट 2 एंड देन होल स्क्वायर, देन इट विल बी माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। देन उसके बाद में व्हाट वी विल डू नाउ, हियर वी हैव 3, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 बाय 1 सो इट विल बी 3 प्लस, है ना, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे इट विल बी रूट 2 माइनस 3 इंटू रूट 3 देन अपॉन 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको याद करिए 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का आइडिया, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू रूट 2 सेकंड टर्म माइनस रूट 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये तो और आपका 3 आने वाला है ना। यहाँ तक हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद में क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 1, है ना, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 2 प्लस, यहाँ देखिए इसका क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 हो गया और रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 और ये हो जाएगा आपको माइनस का 3। देन उसके बाद में सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर तो आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास में सारी अनलाइक टर्म्स है, तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे, केवल 3 3 रूट 2 3 रूट 3 और अपॉन में आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 1 है और ये है आपका 2, तो 1 और 2 ऐड होके कितना हो गया आपके पास में 3 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 2 और ये माइनस का 3, माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा हुआ नंबर क्या हो गया, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, ये आपका बच गया नंबर लास्ट में। अब देखिए बेटा जी ध्यान से एक बात समझिए, हमारे पास में जो हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो रूट 2 भी था और रूट 3 भी था, तो रूट 3 हमारा एलिमिनेट हो चुका है, मतलब एक रेडिकल तो चला गया है, अब केवल एक रेडिकल अभी भी बाकी है, तो ये हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब इस नंबर को वापस से रेशनलाइजेशन करेंगे जो हमने टाइप 1 में करा था, और फिर उसके बाद में इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ये मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, इससे आगे इसको किस तरह सॉल्व करना है आइए समझते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, जो हमारे पास में सॉल्यूशन मिला था वो यहाँ पे मैंने अभी लिख लिया दोबारा से। अब हम इसको आगे किस तरह से कंटिन्यू करते हैं ये देखिए। अच्छा एक बात यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि अभी आंसर क्यों नहीं आया है फाइनल, बिकॉज हमारे पास में अभी भी एक रेडिकल बचा हुआ है जो कि रूट है ऊपर, है ना, 2 के ऊपर क्या रूट है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे रूट 2 से, जो हमने टाइप 1 में किया था, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई टर्म इसके साथ प्लस माइनस नहीं है जो हम लोग टाइप 2 का यूज करें। हम केवल सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट 2 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दिया, रूट 2 से। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में, है ना, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। रूट 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में तो ये जाएगा आपके पास 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 और अपॉन में आ गया बेटा 2 और इनटू रूट 2 का जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 को जब इसमें रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 रूट 2 प्लस
3 को जब यहाँ पे 3√2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, √2 का √2 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका ओवरऑल 2 माइनस 3 √3 का जब √2 में करेंगे तो 3 आप लिख सकते हैं, और √3 का √2 में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये √6, है ना। बहुत बेसिक सी चीज़ एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए √2 है, तो ये हो जाएगा 3√2, है ना, यहाँ पर 3√2 हो गया। देन उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई कैसे करा, 3√2 का √2 में। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको मैं एक बार अलग से बता देता हूँ। 3√2 का √2 में मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 2, और ये फाइनली 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में यहाँ से तो 6 आने वाला है ना, 3 × 2। देन थर्ड वाले स्टेप में क्या था, जो हमारा थर्ड वाला पार्ट था वो क्या है आपका, 3√3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले इससे करेंगे, देन इससे हो जाएगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3, और √3 का √2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा √6। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया है। ये आप बेसिक सी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन आप याद रखिए किस तरह सॉल्व करते हैं इसे। और 2 2 कितना हो गया आपका 4। देन फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3√2 प्लस 3 2 6 माइनस 3√6/4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो यहाँ से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं वैसे फाइनल आंसर के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर कहीं पर भी नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर आपका कोई रेडिकल नहीं बचा है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से रेडिकल्स को हमें रिमूव करना है डिनोमिनेटर में से रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में। यही आज का हमारा टॉपिक था, लास्ट रैशनलाइजेशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, और आने वाला जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हमारे 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इस चैप्टर के, और फिर ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट है हमारे कि किस तरह से नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरह से आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके क्वेश्चंस को एग्जाम में करेंगे। तो चलिए बेटा, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन का। थैंक यू।